नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाअहुम लियुरदूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। और यूं ही बहुत मुशरिकों की निगाह में उनके शरीकों ने औलाद का कत्ल भला कर दिखाया कि उन्हें हिलाक कर दें और उनका दीन उन पर मुश्तबाह कर दें। और अल्लाह चाहता तो ऐसा न करते, तो महबूब तुम उन्हें छोड़ दो, वो है और उनके इफ्तिरा। गुज़िश्ता आयत पाक में वादा और वईद का जिक्र था और कुफ़ार की बदअमलियों का कि अपने सदका व खैरात में किस तरह कतर बयूनत करते। मैंने अर्ज किया अपने माल के 3 हिस्से करते, एक अल्लाह के लिए, एक बुतों के लिए, खुद के लिए। और किस तरह जो हिस्सा अल्लाह के लिए रखते थे उनमें से अगर कुछ कमी हो जाती तो कोई परवाह न करते, और बुतों वाले हिस्से से अगर कमी हो जाती तो जो हिस्सा अल्लाह के लिए रखा है उसमें से बुतों वाले हिस्से में डाल देते। कल अर्ज किया अब वो उनके खैरात और उनके एतबार से जो इबादत थी उसका जिक्र था। अब इस आयत करीमा में उन कुफ़ार के मामलात की खराबी का जिक्र है। हमने सुना है बारहा कि ज़माना जहालियत में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। आखिर ये रिवाज कब पड़ा, ये रिवाज कैसे आया, इसका जिक्र इस आयत पाक में फरमाया गया है। आखिर क्या वजह थी कि बाद में आने वाले सारे कुफ़ार अरब अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते। उसी वाक़ये की तरफ इस आयत पाक में इशारा है और उन कुफ़ार के मामलात की जो खराबियां हैं जिनको शैतान ने अच्छा बना के पेश किया है उसका जिक्र है। और ये होता रहा है, जितने भी मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं, शैतान उनके सामने बुरी बातों को इबादत बना के पेश कर रहा है। ईसाई सुवर भी खाता है तो अपने गुमान में सवाब समझ रहा है। तरह तरह से शैतान ने जाल बिछा रखे हैं। और जब वो निकला था बारगाह रब से मरदूद होकर, तो उसने कहा था वला उग़वियन्नहुम अजमाईन, मौला गुमराह कर दूंगा औलाद आदम को, इन्हीं की वजह से मैं निकाला गया। इतनी बड़ी नेमत खुल्द से निकला। अब आदम पे तो मेरा दाव न चले, मगर औलाद आदम को
जरूर बहकाऊंगा। अगर बाप पे दाव नहीं चलता तो बेटा ही सही। हर इंसान के पीछे एक शैतान लगा दिया गया। अब ये तो हिकमत है, रब चाहता तो नहीं लगाता, मगर ये भी हिकमत है ताकि हमारी भी आजमाइश हो, वरना खरे और खोटे की पहचान कैसे होगी। सुनिए, अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम, और यूं ही बहुत, यूं ही से मुराद इसका ताल्लुक पिछली आयत करीमा से, जिस तरह उनके मामला जो इबादत समझते थे, जैसे सदक़ात और खैरात, उसका 3 हिस्सा करना, एक हिस्सा अल्लाह के लिए रखना, उसमें कमी हो जाए तो परवाह न करना, मगर जो हिस्सा बुतों के लिए रखा है अगर उस हिस्से में कमी हो जाए तो अल्लाह वाले हिस्से से बुतों वाले हिस्से में डाल दे। इसी तरह कि जिस तरह उन्हें उनके गुमान में उनकी इबादतें अच्छी थी जो हकीकत में इबादत नहीं थी, यूं ही अल्लाह फरमाता है कि उसके मामलात भी शैतान ने खराब कर डाले। तो यूं ही का ताल्लुक उधर से है। फिर आपको लगेगा यूं ही यानी क्यों ही, यूं यानी क्यों, तो मैंने अर्ज किया यूं यानी यूं। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, यूं ही बहुत मुशरिकों की निगाह में उनके शरीकों ने, शरीक से मुराद शैतान, वो बुत जिनकी मोहब्बत में वो फरिफ्ता है या जिन बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराया, औलाद का कत्ल भला कर दिखाया। भला है नहीं, आला हज़रत का तर्जमा भला कर दिखाया। भला कर देना अलग है, भला करके दिखाना अलग। तर्जमा भी ऐसा है आला हज़रत का, मकसद और मंशा समझ में आ जाता है आयत पाक का। ज़माना जाहिलियत में एक आदमी था नुअमान बिन मुंजिर, और वो बहुत बड़ा अमीर भी था, डाकू भी था, सरमायादार भी था, उसका एक दबदबा भी था। नुअमान बिन मुंजिर, उसने अरब के एक कबीला पे डाका डाला और उनकी औरतों को कैद करके ले गया। खवातीन को, औरतों को कैद करके अपने अड्डे पे ले गया, और जिन औरतों को नुअमान बिन मुंजिर ने कैद किया था उनमें से एक औरत कैस बिन आसिम की बेटी थी। ये कैस बिन आसिम भी अरब के लोगों में बड़ा नामवर आदमी था, दबदबे वाला था। तो कैस बिन आसिम की बेटी थी, यानी सरदार की बेटी थी यूं समझो, जिनको नुअमान बिन मुंजिर ले गया। अब कुछ दिनों के बाद नुअमान बिन मुंजिर और उसके साथियों ने जो डाका डाला था, और वो कबीला जिस पे डाका डाला था, इन दोनों के दरमियान बात होते होते सुलह तक पहुंची। अब जो भी है वो फाइनल करो और जिनको कैद किया है उनको छोड़ दो। आखिर बात ये हुई कि ठीक है छोड़ दिया, कुछ मामला तय हुए। डाकू ने, नुअमान बिन मुंजिर ने कहा कि इन कैदियों में से जो आजाद होना चाहे वो आजाद होकर अपने कबीले में चली जाए, और जो इन डाकुओं के साथ रहना चाहे वो रह भी सकती है, जो हमारे साथ रहना चाहे वो रहे। तो जितनी औरतें कैद हुई थी कबीले की, वो सब ने आजादी की ख्वाहिश की, आजादी चाहिए, सब चली गई। मगर कैस बिन आसिम की बेटी जो थी उसने कहा कि मैं तो नुअमान बिन मुंजिर के साथ रहूंगी, मुझे आजादी नहीं चाहिए, यहां अच्छा लगा।
यहाँ अच्छा लगा तो उसने कहा मैं आजाद नहीं होना चाहती। तो अब उसका बाप जो था कैस बिन आसिम, वो कबीले का सरदार भी था। तो उसकी बेटी ने ये कहा कि मैं तो नौमान बिन मुंजिर के साथ रहूंगी। अब बाप को नागवार गुजरा के सब लोग चली गई, औरतें चली गई और मेरी बेटी इस डाकू के साथ रहने पे आमादा हो गई। तो उसका एक वजन जो था वो कम हो गया और कबीले में जो उसकी सरदारी थी उस पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा। तो उसने कसम खा ली कैस बिन आसिम ने कि अब लड़कियां चाहिए ही नहीं, लड़कियां अब नहीं चाहिए। तो उसने कसम खा ली कि अब के बाद मेरे यहाँ जो भी लड़की होगी उसको जिंदा दफन करूंगा। जब जिंदा रहेगी तब जाके फिर कोई मुंजिर करके डाकू आएगा, कैद करके ले जाए और फिर जो है मेरी लड़की उसके पास रहने के लिए आमादा हो जाए, फिर मेरी नाक कटे। लिहाजा लड़की चाहिए ही नहीं, अब जब भी लड़की होगी जिंदा दफन करूंगा। ये कबीले के सरदार ने कसम खा ली उसे जिंदा दफन करूं। का ये मेरी लड़की जो है उसने मेरी नाक कटवा दी। तो अब उसने इस हरकत की इब्तिदा हुई। उसके बाद उसकी भी लड़कियां हुई जिसको जिंदा दफन कर दिया। और फिर चूंकि वो कौम का सरदार था, कबीले का बड़ा वगदार आदमी था और असर रसूख वाला भी, दौलत मालो असबाब वाला भी एक नामवर आदमी था। तो फिर उसकी देखा देखी में कबीले अरब में ये रस्म ऐसी चली कि फिर जहां लड़की होती उसको दफन कर देते। अब लोग तो फिर अंधाधुन फॉलो करने ही लगते हैं किसी को भी। और उसने कसम खाई, उसके बाद ये रस्म पड़ गई सरदाराने अरब। अब ये चूंकि सरदार था कबीले का कैस बिन आसिम और उसके नीचे दूसरे सरदार थे, फिर वो भी देखा देखी में इसी तरह करने लगे कि अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करने लगे। फिर तो हालत ये हुई कि कोई गरीबी की वजह से, कोई अपनी बड़ाई की वजह से, कोई तकब्बुर की वजह से, कोई इसलिए कि हमारा कोई औलाद पे हक ना रहे इसकी वजह से, यहाँ तक कि कुछ लोग नजर मान लेते थे मेरा काम हो गया तो जिंदा दफन कर दूंगा अगर लड़की हुई। रिवाज पड़ गया। अब लोग जिंदा दफन करने लगे, यहीं से इब्तिदा हुई। फिर ये तो बदलाव आया और इस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके अपने अखलाक, अपने आदात करीमा और नबूवत माप रोशनी से इस तरह उनके तारीख दिलों को मुनव्वर किया कि जो बच्चियां जिन्हें बोझ महसूस होती थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस कदर अहादीस में उनकी अजमतें बयान की कि फिर उनकी बच्चियां उनके जिगर का टुकड़ा मानी जाने लगी। ये तो फिर इसको बदलना बड़ा नामुमकिन था, वरना इस कदर जमानों से रिवाज आ रहा है। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं तो उस वक्त से लेकर तकरीबन 200-250 साल पुराना रिवाज है लड़कियों को जिंदा दफन करने का। और ये नौमान बिन मुंजिर करके डाकू के जमाने से। अब बताइए इस कदर हालात खराब हो गए तो फिर कोई इनको समझाए। किसी मजदूर किस्म के आदमी को समझाना आसान हो जाता है, मगर जब गांव का, शहर का जब बड़ा होता है उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके ऊपर सरदारी का भूत सवार होता है, आगेवानी का भूत सवार होता है। तो फिर अब इस रस्म को निकाल देना, अल्लाह अल्लाह, ये सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमाल था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत माप, रिसालत माप तनवीरों ने उनके दिलों में इस तरह जिला पैदा कर डाली। अब वो लड़कियां बोझ ना बल्कि अब वो उनके लिए बाइस से फख्र बन गई। सरकार फरमाते अना अबुल बनात, अना अबुल बनात, ऐ लोगों मैं लड़कियों का बाप हूं। हुजूर फरमाते मैं
अल्लाह ने मुझे नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया, मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी हूँ, मगर मुझे फख्र है अना अबुल बनात, ये सारे कमालात के साथ मेरे रब ने मुझे लड़की का बाप बनाया। हुजूर बेटी का बाप होने पर फख्र महसूस करते हैं, अना अबुल बनात। ऐ साहबा सुनो, मुझे फख्र है कि मेरे रब ने मुझे बेटी का बाप बनाया। अबुल बनात का नारा लगाया मुस्तफा। अब फिर ये देखा देखी इस तरह दुनिया में हुई थी कि मुशरिकीन पूरी दुनिया में, फिर एक औरत की एक शबीह खराब हो गई, एक चीज खराब हो गई, एक उसका नाम खराब हो गया। फिर दुनिया के दूसरे कौमों के आप अकीदे पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह, ये सारी चीजें, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमाल था कि जहालियत को ऐसा खत्म किया, अल्लाह अल्लाह के तनवीरें बिखेर डाली। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा भी कहिए, कमाल भी कहिए। फिर इस चीज को साहबा ने, ताबईन, तबे ताबईन ने लेकर अपने किताब, तहरीर, तकरीरें, और फिर मुस्लिम माशरे में इसकी अहमियत हो गई कि फिर सरकार ने जो बयान फरमाया कि बच्चियां तो अल्लाह की रहमत बन के आती हैं, तुम्हारे रिस्क में बरकत का सबब बन के आती हैं। अल्लाह ताला जिस घर पे बच्ची देता है उसके बाप से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, उसका रिस्क अल्लाह ताला 2 गुना 3 गुना कर देता है। अल्लाह की रहमत जिस मकान से करीब होती है वहीं अल्लाह ताला ये सारी चीजें मुस्तफा ने बयान फरमाई। चंद साल न गुजरे कि सारा अरब का वो गलत कल्चर खत्म हुआ और मुस्तफा की तालीम ने सारी दुनिया में अपनी तनवीरें बिखेर के रख डाली। ये कमाल था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, आप फिर जब दुनिया आगे बढ़ी, फिर कभी ऐसा माहौल आया था, लोग समझते थे बच्चियां होंगी तो न जाने क्या होगा, हम इसकी परवरिश करेंगे। कई तरह के दिमाग में सवाल आते हैं, हम परवरिश करें, जवानी तक खाना खिलाएं सब, और निकाह कर दें, खर्चा निकाह का, और चली जाए किसी और के पास, हमें क्या मिला। यही काफिरों की रस्में फिर दिमाग में आती गई। फिर एक मर्तबा जमाने ने करवट बदली और इस तरह हाल बिगड़ा कि जब आधुनिकताएं आई, मशीन आए, और उन मशीन और यंत्र के द्वार से जब मालूम हो जाता कि बच्ची है, फीमेल है, तो फिर माँ के पेट ही में बच्ची को मार देते। एक कत्ल का, एक इंसान के खून का गुनाह उन माँ बाप पे होता है जो पेट ही में अपनी औलाद का कत्ल कर देते। फिर मुशरिकाना, काफिराना ये रस्मों ने जमाने को अपनी लपेट में ले लिया। जब ये यंत्र निकले जिससे अंदर के हालात, माँ जच्चा के अंदर के हालात जब मालूम हो जाते तो फिर कत्ल करते। यहां तक कि फिर हुकूमत को अभियान चलाना पड़ा, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। जब सर्वे हुआ, सर्वे किया गया, और सर्वे में जब तादाद नजर आई तो फिर मजबूरन अभियान चलाना पड़ा, बेटी बचाओ अभियान, सेव द गर्ल, सेव द डॉटर, जगह जगह बोर्ड लगे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, है कि नहीं। नारा किसने दिया? मोदी का है क्या नारा? किसी पंडित जी का नारा है क्या? ये 1400 साल पहले बेटी बचाने का नारा मेरे नबी ने दिया, मुस्तफा ने दी। आज तक किसी ने ये नारा नहीं लगाया था कि बेटी बचाने की चीज है। अब तक तो बेटी बिगाड़ने का मंसूबा था, बेटी को दफन करने का नजरिया था, और यही चला आ रहा था। बेटी बचाने का अगर सूत्र और नारा किसी ने दिया है तो कुरान ने या मुस्तफा की ज़बान अक़दस ने, सरकार ने दिया, उन्हीं से फॉलो किया जा। आज हम कहते हैं तुम बेटी बचाओ सिर्फ बोर्ड लगाते हो, हमारे नबी ने जो अजमतें बयान किया है वो बोर्ड लगाओ तो सारा ये सारा मलबा खत्म होगा। और मुस्तफा की तालीम इतनी उजागर है कि यकीनन दुनिया में परिवर्तन आएगा। आप चले जाओ जामनगर हाईवे पे पहुंचो तो बोर्ड लगा होता है, सेव द डॉटर, सेव द गर्ल, बच्ची बचाओ, बेटी बचाओ।
अभी नया नारा लगाया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। नारों से काम चलेगा क्या जब तक अमली जामा ना पहनाया जाए। और ये मुस्तफा जाने रहमत ने करके दिखाया। सरकार फरमाते हैं जिसके यहाँ बच्ची है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में तो ये वबा कम ही है, मगर है तो बहुत है, जितनी है बहुत है। वो जिनकी सोहबतें काफिरों के साथ रहती है, कल्चर कुफार के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ, फिर उनके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं। बच्ची का क्या करेंगे, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत की तालीम से जो करीब होता है, हुजूर की अहादीस से करीब होगा, सरकार की सीरत से करीब होगा, वो यकीन जानेगा और दुआएं करेगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे पास आकर कहते हैं बापू दुआ करो अल्लाह बेटी दे। मैंने कहा ये किसने परिवर्तन लाया? अभी तक तो दुनिया बहुत समझती थी, अब आके दुआ कर रहा है कि अल्लाह बेटी दे। ये परिवर्तन मुस्तफा का, इस्लाम का परिवर्तन है क्या? सामने से आके दुआ करवा रहा है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह बेटी अता फरमाए। इतना बड़ा इनकलाब देने वाले मुस्तफा जाने रहमत, सारी जमाने को बदल दिया मुस्तफा जाने रहमत ने, कल्चर बदल दिया। ऐसी तालीम दी कि फिर ऐसा नहीं कि परवरिश करो, नहीं, सरकार ने फरमाया उस पे अज्र रखा, मेरे रब ने उस पे इनाम रखा है। अगर तुम्हारी बेटी है, परवरिश कर दी, अच्छी जगह उसका निकाह कर दिया, मुस्तफा फरमाते वो और मैं साथ में जन्नत में जाएंगे, वो और मैं साथ में जन्नत में जाएंगे। और एक जगह फरमाते हैं जिसकी एक बेटी है और उसने उसका अच्छी तरह से तालीम तरबियत और अच्छी तरह निकाह कर दिया, सरकार फरमाते हैं उस बाप को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। किसने ये परिवर्तन लाया? इस्लाम ही परिवर्तन लाया। बोर्ड पे लिखने से परिवर्तन नहीं आता है जब तक अमली जामा ना पहनाया जाए। अमली जामा उस वक्त पहनाया जाता है जब इस पे अज्र रखा जाए, इनाम रखा जाए। मुस्तफा ने सिर्फ अमली जामा, मुस्तफा ने सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि इस काम के पीछे मुस्तफा ने अज्र बना दिया, इनाम रखा, ताकि इनाम के फिक्र में जब ये काम होता रहेगा बेटियां भी बच जाएगी और बाप इनाम भी पाता रहेगा। दोनों काम होते रहेंगे, बेटियां बचती भी रहेंगी और फिर बोझ न बनी, बल्कि अब वो बेटी बाप का वकार और बाप की इज्जत बनती जा रही है। परिवर्तन मुस्तफा जाने रहम, परिवर्तन ऐसे नहीं आता है। परिवर्तन के लिए कुछ अमली जामा पहनाया जाता है, पहले कुछ फिक्र की जाती। अब दुनिया की आंखें खुली है, हम तो 1400 साल पहले ये नारा लगा रहे थे, तो अब खुली है तुम्हारी आंखें। चलो देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, अभी खुली है। ऐसे तो अभी बहुत सारे कुरान के कानून बाकी हैं जिसका अभी मजाक उड़ाते हो। जमाना आने दो, जिस कदर जमाना बढ़ता जाएगा लोगों की आंखें खुलती जाएगी। 1400 साल पहले जो नारा कुरान दे चुका है, हर जमाने में उन नारों की जरूरत पड़ती रहेगी। थोड़ा आगे तो बढ़ने दो, हर कौम को बेदार तो होने दो, इस कौम को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा है कुरान। ये खैर, तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को मिटाया और फिर अहादीस में वाक़ियात में एक काशिफतुल कुलूब में गालिबन वाक़िया है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मौला जब तू राजी होता है तो तेरा अमल क्या होता है? अल्लाह फरमाते हैं, मूसा जब मैं किसी कौम से राजी होता हूँ, किसी बंदे से राजी होता हूँ तो उसके घर पे मेहमान भेज देता हूँ। मेहमान घर पे आना अल्लाह की रजा का सबब है। वो हमारे दस्तरखान पे आएगा, खाना खाएगा, उसका एक एक लुक्मा अल्लाह हमारे नामे आमाल में सदका दर्ज करेगा। मेहमान आया, चाहे वो आने वाला मेहमान गरीब ही हो या अमीर ही हो, मेहमान ही तो है, उसको खिलाया, इज्जत से रखा। अब जितनी दिन तुम्हारे घर पे हमारे घर पे रहा, अल्लाह की रजा का सबब बन के रहा। हजरत मूसा से वही आती है मूसा को, अय मूसा जब किसी बंदे से राजी होता हूँ तो उसके घर पे मेहमान भेज देता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया।
और कभी मेहमान नहीं मिलता तो कई किलोमीटर दूर हजरत इब्राहिम चले जाते, रास्ते में कोई अजनबी मिलता उसको पकड़ के बिठाते तब खाना खाते। जिंदगी में कभी भी हजरत इब्राहिम ने बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। हमारा रवैया क्या है, हमें अचानक कहीं जाना है, कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं, मेहमान आ गया तो उसको तो थोड़ा अच्छी तरह से पेश आएंगे, लेकिन घरवाली से कहेंगे ओह अन टाइम ते जचना वो नहीं के, ये फिर इसका असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चा क्या समझेगा, ऊपर से अखलाक से पेश आया, पीछे से ये बात कर रहा है यानी राजी नहीं, यानी ये दोगली पॉलिसी हो गई, इसका डायरेक्ट असर बच्चों के जहन पे पड़ेगा। फिर ये सारी चीजें होती, अब उसको तो कह नहीं सकते, मगर अब निकलना था तो फिर अब नहीं ये मेहमान है। अगर अल्लाह और उसके रसूल के दीन की सच्ची पासदारी है तो फिर अपना काम छोड़ देना चाहिए। मेहमान है, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह की रजा आई है, अल्लाह को उसे खिलाओ बिठाओ। और फिर वो मेहमान हदीस पाक में आया है जो मेहमान भी हो, अजनबी भी हो, मुसाफिर भी हो, तो फिर नेमतें बढ़ जाती है, सवाब का कोठा बढ़ जाता है। मेहमान भी है, मुसाफिर भी है, अजनबी भी है। हदीस पाक में इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है अगर ऐसा मेहमान आ जाए तो जब तुम्हारे दस्तरखान पे खाना खा चुके तो उन्हें बार बार कहो कि दुआ कर मेरे लिए, दुआ कर मेरे लिए, उससे लंबी दुआ करवाओ, जितनी दुआएं करेगा अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करेगा। इसलिए कि वो मेहमान भी है, अजनबी भी है, मुसाफिर भी है, तीन कमाल उसमें जमा हो गए, अल्लाह जरूर उसकी दुआएं कबूल फरमाए। फिर अजनबी की अलग फजीलत है, मुसाफिर को खिलाने की अलग फजीलत है, मेहमान को खिलाने की अलग फजीलत है। तो तीनों हो गया, मेहमान भी हो गया, अजनबी भी हो गया, मुसाफिर भी हो गया। अब जरूरी नहीं है कि मौलाना को पहचानते तो उसी को दावत दे, कभी कभी आप आम लोगों को भी दावत दे। हमारे खादी में अब्बा बैठे हुए इब्राहिम, उनको भी कभी घर पे ले जाओ खाना खिलाने के लिए। सबको दावत होनी चाहिए, पर्सनालिटी लेके दावत नहीं है। जब अल्लाह की रजा चाहिए तो आम और खास सबको दस्तरखान पे बिठा। गलत कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, मुझे ही दावत मत दो। अब सब कोई मुझे ही दावत देगा तो फिर दूसरे लोग ले जाएंगे। आपको अगर खिलाना ही है, अल्लाह की रजा ही चाहिए तो बेशक उलमा के लिए दस्तरखान बिछाओ, इमामों के लिए, अपनी कौम में जो मजदूर किस्म के आदमी हैं उनके लिए भी दस्तरखान बिछाओ, उनको भी इज्जत से खिलाओ, इसमें 2 गुना अल्लाह सवाब अता फरमाए। ये अब वो सा चलो शाही इमाम हमारे यहाँ आए हैं तो 2-4 मोहल्ले वाले देखेंगे तो इज्जत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। हमको कभी शौक है इन चीजों का, सबको, हर किस्म के लोगों को। आज इमाम को ले गए, फिर अगर अगली बार दावत आ रही तो मौजिन को ले जाओ, फिर अगर अगली बार दावत है तो एक मजदूर किस्म को, एक खादिम को, एक जो है ले जाओ, एक कमजोर किस्म के आदमी को ले जाओ, किसी फकीर को ले जाओ। नहीं ले जा सकते उसके लिए खाना भेज दो, ये भी मेहमान नवाजी, ये भी तो सब साइड पे चलना चाहिए, सब सड़कों पे चलते रहना चाहिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वैसे आप लोग तो ये सब चीज़ें करते ही हो माशाल्लाह, हर किस्म के लोगों को दावत होती है, सब आते हैं। मगर ये तो बात आई तो मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिएगा बापू हम पे टिप्पणी कर रहे हैं, मैं किस पे एलिगेशन नहीं कर रहा, टिप्पणी नहीं कर रहा, कॉमन बात बता रहा। वरना कोई मुझे दावत दिया वो 2-4 दिन पहले, फिर दिमाग में बैसा ले के नहीं बापू मुके चाहिए, ऐसा नहीं है, कॉमन बात कर रहा हूं। तो वाकई आज कर रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहा मेहमान भेज देता हूं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह अगर बहुत ज्यादा किसी से राजी होता है तो फिर तेरा अमल क्या होता है? तो क्या करता है मामला बंदों के साथ जब किसी बंदे से बहुत राजी हो? ऐ मूसा, जब मैं किसी बंदे से बहुत ही राजी होता हूं तो फिर वो बंदा जहां रहता है उस आबादी में बारिश बरसाता हूं।
बारिश अल्लाह की रजा की सबब है। बारिश ना आए तो समझ लेना रब राजी नहीं है, रब राजी नहीं है। बारिश नहीं आती ना कभी कभी, इसलिए हम इस्तिस्का की दुआ पढ़ते हैं, तौबा करते हैं मौला। तो बारिश आना रज़ा इलाही है, बारिश बंद होना अल्लाह के गज़ब का सबब है। अल्लाह ने अपनी नेमत को रोक लिया है। नेमतें अल्लाह ताला उन पे नाजिल फरमाता है जिनसे अल्लाह राजी होता है। बारिश रुक जाती है, जब बारिश रुक जाए उलमा ने फरमाया है आबादी वाले कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम युरसिल अस्समा अलैकुम मिदरारा। और रब का इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा। युरसिल अलैकुम युरसिल अस्समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पे आसमान से पानी बरसाएगा। तो फिर बारिश होना अल्लाह की रजा का सबब है। अब हम तो इस लायक नहीं है कि हमारे आमाल से बारिश हो, थोड़ी बहुत होती है। बुजुर्गों ने कहा वो जानवरों और दरख्तों का हिस्सा है, हम भी फायदा उठा लेते हैं। हमारे आमाल तो ऐसे नहीं है कि हमें नवाजा जाए, हम पे करम के काफले उतारे जाएं। हमारे आमाल ऐसे नहीं है, मगर जो भी है किसी और का हिस्सा है तो हम भी फायदा उठा लेते हैं। रोज उमड़ के आते हैं बादल मेरे छत पे इकबाल, रोज उमड़ के आते हैं बादल मेरे छत पे इकबाल। मेरे शहर के आमाल उन्हें बरसने नहीं देते। ये आमाल है हमारे, मेरे शहर के आमाल उन्हें बरसने नहीं देते। अब जानवर और दरख्तों का हिस्सा होता है, तुम भी फायदा उठा लेते, वरना हमारे आमाल इस तरह नहीं है। हाँ, ये करम है कि फिर भी अल्लाह करम करता ही जा रहा है, करम करता ही जा रहा है। कुशादा दस्ते करम जो वो बेनियाज करे। ये दूसरी बात, बारिश अल्लाह ताला बरसाता है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला किसी बंदे थे बहुत ही राजी होता। अब ये लास्ट दर्जा, लास्ट दर्जा, सुपर क्वालिटी डिग्री, बहुत ही ज्यादा किसी बंदे से राजी होता है मौला, तो तेरा अमल क्या होता है, क्या मामला फरमाता है तू बंदे के साथ। अल्लाह फरमाते मूसा जब मैं किसी बंदे से बहुत ही ज्यादा राजी होता हूं तो मैं उस बंदे को बेटी का बाप बना देता हूं, उसके घर पे मैं बेटी देता हूं। ये बेटी मेरी हद दर्जा रजा का सबब है। जिसे अल्लाह बेटी दे अल्लाह उसके बाप से बहुत राजी है। ये फिक्र इस्लाम ने दी है, किसी ने फिक्र दी है सारा किताबों छान मारिए, किसी ऐसी फिक्र न मिलेगी। ये थॉट, ये प्लुरलिज्म, इतनी हुस्नता इस्लाम ने दी है कि इस्लाम ने सिर्फ मकाम बयान ही ना फरमाया, मकाम के साथ साथ मुस्तफा ने अजर इनाम भी बयान फरमाया, जिसका नतीजा है आज दुनिया में जितनी बेटियां आबाद है, जितनी औरतें आबाद हैं, ये मुस्तफा की तालीम ही का नतीजा। यही है, दुनिया आज नारा लगाती है, इस्लाम से लेके नारा लगा रही है। हमारे मुफ्ती आरिफुल्लाह साहब थे अरे रहमा, कहते थे कि जो कौम भी इस दुनिया में चमका हुआ तारा है, जो कौम भी इस दुनिया में चमका हुआ तारा है, एक बात उसने इसी मजहब की चुरा ली है। समझे, बड़ी काबिल गौर की बात की, बड़ी पते की बात कही है। जो कौम भी इस दुनिया में चमका हुआ तारा है, एक बात उसने इसी मजहब की चुरा ली है। मदहे विलायत हो या नाते मुस्तफा हो, मदहे विलायत हो या नाते मुस्तफा हो, मलिक हमने तो आदत ही अपनी बना ली है। तो ये इस्लाम का हुस्न है, तालीम भी देता है, मुस्तफा बयान भी कहते हैं, अमली जामा भी पहनाते। तो अब आगे इसके ताल्लुक से है, फिर अरब में रिवाज पड़ गया बच्चियों को दफन करने का, फिर मुस्तफा जाने रहमत की तालीम ने इसको मिटाया। खैर, तो फिर कुरान में इसी का जिक्र है, वकदालिका ज़य्यना लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम, और यूं ही बहुत मुशरिकों की निगाह में उनके शरीकों ने औलाद का कत्ल भला कर दिखाया। शुरकाउहुम ली युरदुहुम वली यलबिसु अलैहिम दीनहुम, कि उन्हें हिलाक कर दें, इन्हें हिलाक करना ही
शैतान ने उन्हें भला कर दिखाया, इबादत करके बता दिया कि इन्हें हिलाक करना, इन औलाद बच्चियों को मार देना ही इबादत है। ऐसा जाल बिछाया। वहुम वयलबिसु अलैहिम दीनहुम, और उनका दीन उन पे मुश्तबा कर दिया। अब इसी को दीन समझने लगे, सही पहचान नहीं कर पाए, हकीकत कभी खुल नहीं पाती है, निगाह से कभी पर्दे नहीं हट पाए, बल्कि इस कदर इस बुरे फेल में मुलतबिस, बुरे फेल में इस कदर मुनहमिक हो गए कि कभी गौर फिक्र करने का वक्त ही न मिला, न कभी तनाई में गौर फिक्र करते कि हम क्या कर रहे हैं, कभी भी उसका जो है मौका न मिला, बल्कि देखा देखी में ये औलाद का कत्ल ही अहले अरब इबादत समझने लगे। और फिर इस कदर परवान चढ़ा अल्लाह अल्लाह के फिर क्या कहिए, किताबों में उसका जिक्र है, वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूह, अल्लाह अल्लाह अगर चाहता तो ऐसा न करते। अल्लाह चाहता, सारी चीजों का खालिक व मालिक अल्लाह ही है, अगर उन्होंने किया, अल्लाह चाहता तो ऐसा न कर दे, मगर फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का आना, इस बुरे फेल को मिटाना और जमाने चंद मुख्तसर से पीरियड में जमानों की रस्म का खात्मा कर देना, ये कमाल से मुस्तफ़ा जाने रहमत। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। फज़रहुम वमा यफ्तरून, तो महबूब उन्हें छोड़ दो, वो हैं उनके इफ्तिरा, छोड़िए इनको। शैतान ने मामलात और खराब और गलत काम भी इबादत बना के शैतान ने पेश किए। अब जिनके नसीब में हिदायत आए तो यकीनन आते रहेंगे, वरना महबूब अल्लाह के चाहने ही से सब कुछ हो रहा है। आप दिल बगीर न हो, आप कभी खातिर न हो, आप रंज न करें महबूब, रब के चाहने से होता है। अगर कुफ्फार और मुशरिकीन कोई गलत काम इबादत समझ के करते हैं, आपका काम महबूब तबलीग है, तबलीग करते रहे, अगर न माने ज़रहुम, उन्हें छोड़ दीजिए, वो हैं उनके इफ्तिरा है। आपका काम महबूब कानून खुदा पहुंचाना है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देगा, और जिनके नसीबों में हिदायत थी वो कुफ्र की जंजीरें तोड़ तोड़ कर ईमान के किला में आते गए, ईमान के किला में आते गए, और हजारों बंदिशों के बावजूद, हजारों जंजीरों के बावजूद भी वो सब छोड़कर इस्लाम की पनाह में आए। उनका अंदर बातिन ऐसा साफ हुआ कि उन सहाबा के ताल्लुक से, उनकी अजमत में अल्लाह ने कुरान में आयतें उतार डाली। अब इसी आयत करीमा का अगले वाला हिस्सा इंशाल्लाह इसी के ज़िम्न में